अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को पढ़ाया था और आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, अगर मैं डेफिनेशन की ओर आ जाता हूं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बेटा ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड में से। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, तो आप लिखेंगे मेरे साथ ही दोज रिएक्शंस in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अब इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में अपने बच्चों को मैं ये समझाना चाहूंगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है मेनली ये दो टाइप्स की होती है, जिसमें हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ना है। तो सबसे पहली जो है वो कौन सी है, वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या रिएक्शंस लिखो या रिएक्शन लिखो, इट इज ओके। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो इसमें फंडा क्या है। देखो बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से। एज द वर्ड इंडिकेट्स हियर, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी चीज को उसकी जगह से हटाना और फिर वो जगह खुद ले लेना। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैंने कहा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है, वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड में से। अब उसको क्यों डिस्प्लेस करता है? कि वो लेस रिएक्टिव होता है, दैट्स वाई कि इसको डिस्प्लेस करता है वो। बात समझ आ रही है? तो इसमें क्या है, इसमें एग्जांपल्स भी दूंगा मैं और इसके बहुत सारे टाइप्स भी यहां पे मैं आपको बता दूंगा। अब ये जो हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये जो हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें पहला जो टाइप बनेगा, यहां पे पहला जो केस बनेगा वो बनेगा मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये याद रखना, कौन सा वाला बनेगा पहला केस? मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये याद रखना। सो इसमें क्या होता है, शाबाश, इसमें ऐसा होता है कि एक मेटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन मेटल्स, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, यानी कि इसमें एक मेटल हाईली रिएक्टिव होगा और दूसरा बेटा जो है वो लेस रिएक्टिव होगा। दैट इज वाई कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड में से। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दे दूं, तो यहां पे एग्जांपल क्या बनेगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है जो है Zn, ठीक है? तो ये जिंक है और जिंक के साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा किसको? CuSO4 को। अब हमें अभी समझ ही नहीं आएगा कि इन दोनों में से कौन सा हाईली रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। इसी के लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लाई है जिससे आप लोग इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे।
और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, जिससे आपको जल्दी समझ आएगा कि कौन हाईली रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, और कौन डिस्प्लेस होगा, कौन डिस्प्लेस करेगा, राइट। तो आप शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे पहले, उसके बाद ये आपको खुद आएगा, राइट। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा बाकी, क्योंकि आई होप कि ये कैमरा में नहीं आता होगा, ये वीडियो में नहीं आता होगा, तो दैट्स वाई मैं यहां पे ट्रांसफर करने जा रहा हूं बाकी टर्म्स को, बाकी जो इसमें मेटल्स आते हैं। सो मैंने क्या लिखा, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, हमारे पास एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, और इसके साथ साथ कॉपर भी है। तो मैंने क्या बोला आपको, कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ये याद रखना बहुत अच्छे से। तो शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, और यहां पे जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है, इसको मैं यहां पे रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज करता हूं, राइट। इसको मैं यहां पे रेफरेंस पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल करता हूं। तो इट मींस दैट बेटा जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स आते हैं, the metals which are above this hydrogen in the reactivity series of metals are highly reactive। यानी कि जो भी हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स आते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे वाले आते हैं, या हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं या मेटल्स आते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। सो दैट मीन्स कॉपर और हमारा मर्क्यूरी और हमारा सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं। बेटा इसको मैं बोलता हूं, जहां पे मैंने मेटल्स को अरेंज करके रखा हुआ है इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इसको मैं नाम देता हूं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। समझ आ रही इतनी बातें, समझ आ रही बेटा इतनी बातें। तो क्या कहा मैंने, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज या डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज, आप उसको जवाब देंगे रिएक्टिविटी सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन a vertical column in the order of their decreasing reactivity। बेटा इसका मतलब यह है कि जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज पे टॉप पे मेटल होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा या हाईएस्ट रिएक्टिव होगा, और जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम पे होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। यानी कि दिस गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव एंड दिस पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव। आई होप ये बातें क्लियर हुई होगी। अच्छा अब यहां पे अप्लाई करो, इसी चीज को यहां पे अप्लाई करो। अच्छा हमारे पास क्या था बेटा, जिंक, और जिंक को हमने रिएक्शन किसके साथ करवाया, CuSO4 के साथ, यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ। अब आप मुझे बताइए जिंक और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो चलो जिंक को देखते हैं, जिंक कहां पे है, चलो जिंक यहां पे है, शाबाश, जिंक कहां पे है, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर आता है जिंक, हाइड्रोजन के ऊपर आता है जिंक। इट मीन्स दिस जिंक इज वेरी वेरी रिएक्टिव। अगर मैं कॉपर देखूं, बेटा कॉपर कहां आता है, कॉपर इस हाइड्रोजन के नीचे आता है। इट मीन्स दैट यहां पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। सो अब ये जिंक क्या करेगा बेटा, ये जिंक यहां पे आके इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि इसको इसकी जगह से हटाएगा और फिर इसकी जगह खुद ले लेगा। तो अब यहां पे क्या बनेगा, शाबाश, यहां पे बनेगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और बेटा यहां पे कॉपर खाली हाथ बाहर निकल जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल दूंगा मैं, उसके बाद बाकी रिएक्शंस पे आ जाते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास क्या है, शाबाश, Mg प्लस CuSO4। चलिए आप बताइए बेटा, आप बताइए ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी,
यस रिएक्शन होगी क्योंकि वी नो दैट दिस मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये मैग्नीशियम कॉपर को बाहर निकाल के उसकी जगह ले लेगा, बनाएगा MgSO4 प्लस Cu, फिर से खाली हाथ वापस निकल जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं बेटा, अगर मैं आपको बोलूं क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, मैं दिखाता हूं यहां पे रिएक्शन है FeSO4 प्लस मैं यहां पे लेता हूं Cu। क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? शाबाश बताइए। अब यहां पे कौन है, हमने कॉपर को लिया है और कॉपर को हम रिएक्शन कराना चाहते हैं आयरन सल्फेट के साथ या फेरस सल्फेट के साथ। तो बेटा आप मुझे बताइए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, विच इज मोर रिएक्टिव। यहां पे आयरन ऊपर है तो कॉपर नीचे है। इट मीन्स दिस कॉपर cannot displace because copper is less reactive than iron. It means copper cannot displace this iron from its compound, so this reaction will not happen. रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। समझ आई बेटा, समझ आई बच्चा मेरा इतनी बातें? शाबाश। तो इसके बाद एक और रिएक्शन आप लिखेंगे जिस रिएक्शन का नाम है मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। शाबाश, आई होप कि आपने ये सारा कुछ नोट किया होगा। तो अब हम दूसरी रिएक्शन पे आते हैं। इसका जो दूसरा टाइप है वो है बेटा, वो है शाबाश, वो है मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जहां पे एक मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। शाबाश, जहां पे एक मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? मेटल नॉन मेटल। हाँ, याद रखना ये। सो यहां पे आप लोग मेरे साथ ही लिखेंगे, यहां पे मेरे साथ ही लिखेंगे मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलिए बताइए। शाबाश, यानी कि ये वो रिएक्शंस है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है जहां पे एक मेटल नॉन मेटल को अभी डिस्प्लेस कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था बेटा? शाबाश, अभी तक मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था, अब मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, एग्जांपल्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। शाबाश, हमारे पास क्या है? हमारे पास है, फिर से मैं यही Zn लेता हूं। शाबाश, प्लस अब इस Zn को मैं रिएक्शन कर रहा हूं H2SO4 के साथ। यानी कि H2SO4 क्या होता है बेटा? इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर मैं यहां पे देखना चाहूंगा तो आप मुझे बताइए बेटा, यहां पे कौन है? जिंक है। तो जिंक अभी यहां पे है। अब यहां पे इसमें कौन है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जिंक से लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन यहां पे है। तो दिस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो दैट मीन्स बेटा ये जिंक इधर आके हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकालेगा, यानी कि इसकी जगह ले लेगा, यानी कि इसको डिस्प्लेस करेगा। तो क्या बनेगा? यहां पे बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पे बाहर निकलेगी। समझ आ रही बात? अच्छा, इसके बगैर एक और एग्जांपल, और एक एग्जांपल। शाबाश, हमारे पास Na होता है। Na मीन्स सोडियम, जिसको नाइट्रियम बोला जाता है, प्लस इसको मैं डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा रहा हूं यहां पे। हाँ, इसको मैं डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर रहा हूं यहां पे। तो बेटा क्या बनेगा? फिर से देखना है, सोडियम दूसरे नंबर पे है, यानी कि हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। दैट मीन्स ये सोडियम बेटा, शाबाश, ये सोडियम क्या करेगा? सोडियम यहां पे आके हाइड्रोजन को धक्के मार के बाहर निकालेगा। तो इसकी जगह ले लेगा इसके कंपाउंड में से। तो क्या करेगा? शाबाश, यहां पे बनेगा NaCl प्लस, फिर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आती है तो इसको बैलेंस खुद कर लीजिएगा। बात समझ आ रही है बेटा? बात समझ आ रही है? शाबाश। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, जो कि लास्ट वाला टाइप है। ये बी लिखना यहां पे क्योंकि ये दूसरा था। ठीक है, अब हम तीसरा लिखने जा रहे हैं। आप एक काम करो, इस चीज को जल्दी नोट करो और उसके बाद तीसरा और इसका आखिरी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जल्दी इसको नोट कीजिए, जल्दी। शाबाश, किया नोट? ओके, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। शाबाश, तब तक आप अंडरलाइन कीजिए,
टॉपिक क्या है, इसी का एक और पार्ट है, दैट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जल्दी जल्दी, शाबाश। क्या लिखेंगे बेटा यहां पे केस नंबर 3, तो क्या लिखेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। शाबाश। तो यहां पे क्या होगा बेटा, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड में से। शाबाश। एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को बेटा क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा उसको उसके कंपाउंड में से। तो इसके लिए भी जैसे हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जैसे होती है, हमारे पास इसी तरह रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स भी होती है। तो उसको भी याद करना है सो दैट कि वो आपको आगे काम आ जाए। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसके लिए निमोनिक क्या है बेटा, वो आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, शाबाश, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये आप नोट करेंगे मेरे साथ ही, मैं बाद में बताऊंगा आपको कि इसमें कौन कौन सा हमारे पास एलिमेंट आता है, यानी कि कौन कौन सा नॉन मेटल इसमें आ जाता है। क्या लिखा आपने, शाबाश, फादर ऑफ केमिस्ट्री नीड्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, शाबाश, फादर ऑफ केमिस्ट्री नीड्स बिग आइडियाज, फादर ऑफ केमिस्ट्री नीड्स बिग आइडियाज। आई होप कि यहां तक विजिबल है, ये अगर आपको यहां तक विजिबल आ रहा है देन आई विल मूव ऑन दैट साइड। ठीक है, अगर यहां से यानी कि आइडिया से नीचे विजिबल नहीं है आपके लिए बोर्ड, तो तब मैं करूंगा काम, मैं इस साइड पे लिखूंगा बाकी सारे इसमें जो नॉन मेटल्स आते हैं। सो आपने क्या क्या लिखा, आपने लिखा फादर ऑफ केमिस्ट्री नीड्स बिग आइडियाज सो पीपल कैन होप, इसमें लिखेंगे आप सो यहां पे लिखूंगा बाकी, सो पीपल कैन होप। शाबाश। अब यहां पे लिखेंगे आप, फादर का मतलब यहां पे क्या है, इट इज फ्लोरीन बेटा। ठीक है, तो यहां पे ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन आ गया हमारे पास, और हमारे पास क्लोरीन भी आ गया। चलो इसको ऐसे ही लिखते हैं, फिलहाल आप याद रखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्लोरीन आ जाएगा, इसके बाद शाबाश बेटा नाइट्रोजन आएगा, इसके बाद बेटा ब्रोमीन आएगा, ओके, इसके बाद आयोडीन आ जाएगा बेटा, और इसके बाद सल्फर आ जाएगा बेटा, और उसके बाद हमारे पास फास्फोरस भी आ जाता है, और कार्बन भी आ जाता है, और हाइड्रोजन भी आ जाता है। सो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हमने अभी पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, उसी तरह हमारे पास होता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो वो क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री नीड्स बिग आइडियाज सो पीपल कैन होप। ये निमोनिक है जिससे आपको ये जल्दी याद रहेगा। अच्छा, फादर मींस फ्लोरीन, ऑफ यहां पे ओ का मतलब ऑक्सीजन, केमिस्ट्री क्लोरीन, नीड्स नाइट्रोजन, बिग ब्रोमीन, आइडियाज आयोडीन, सो सल्फर, पीपल फास्फोरस, कैन कार्बन, एंड होप यहां पे माना जाता है दैट इज हाइड्रोजन। अब हम यहां पे एग्जांपल्स देंगे और एग्जांपल्स के जरिए आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एग्जांपल क्या है बेटा, शाबाश, यहां पे अच्छे से देखना। हमारे पास अभी एग्जांपल है, तो मैं यहां पे लेता हूं फ्लोरीन। चलो मैंने फ्लोरीन लिया, ठीक है, मैंने फ्लोरीन लिया, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैंने यहां पे फ्लोरीन लिया, ठीक है, अगर मैंने यहां पे फ्लोरीन लिया, तो फ्लोरीन आप मुझे बता दो, फ्लोरीन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, यहां पे फ्लोरीन को NaCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, सॉरी बेटा, एक बात में यहां पे गलत लिख गया, वो ये है कि फ्लोरीन के साथ यानी कि F के साथ मैंने यहां पे क्या लगाया, शाबाश, मैंने इसके साथ जोड़ा था L। हाँ, L नहीं है, इट इज ओनली F, राइट, यानी कि फ्लोरीन। अच्छा बेटा, उसके बाद F जो है आपको बताना है कि यहां पे नॉन मेटल कौन कौन है।
इसमें क्लोरीन है और यहां पे फ्लोरीन है, क्लोरीन फ्लोरीन। आपको बोलना है बेटा क्या फ्लोरीन के पास इतनी क्षमता है, क्या फ्लोरीन के पास इतनी ताकत है कि वो क्लोरीन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करेगा। तो याद रखना है कि जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है तो एट द टॉप कौन है, फ्लोरीन है। इट मींस दिस फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन क्लोरीन। तो यहां पे आके बेटा, यहां पे आके ये क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा, तो बनाएगा शाबाश NaF यानी कि सोडियम फ्लोराइड प्लस यहां पे क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। क्या इतनी बातें समझ आ रही है मेरे बच्चों को? ओके बेटा, तो ये पहली एग्जांपल है जो आपको अच्छे से समझ आई, तो जिसमें हमने देखा कि एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड में से, राइट। तो ये पहली एग्जांपल है। हमने एग्जांपल क्या ली थी, फ्लोरीन NaCl के साथ रिएक्शन करके वो NaCl में क्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि वो क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब यहां पे एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा अपने बच्चों को, वो है फिर से लेंगे हम यहां पे क्लोरीन। अब क्लोरीन लेते हैं Cl2 प्लस, अब इस क्लोरीन को मैं रिएक्शन करना चाहूंगा NaBr के साथ। शाबाश बेटा। सो NaBr क्या है, इट इज सोडियम ब्रोमाइड, इट इज सोडियम ब्रोमाइड। अच्छा आप मुझे बोलो बेटा, आप मुझे बोलो ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, क्या क्लोरीन इस ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है? यानी कि अभी देखो, क्या क्लोरीन ऊपर आता है या यहां पे ब्रोमीन नीचे आता है? तो ब्रोमीन नीचे है, बिल्कुल ब्रोमीन नीचे है, और इसका मतलब है कि ब्रोमीन होगा इस क्लोरीन से लेस रिएक्टिव। यानी कि ए बेटा इधर ये जो क्लोरीन है इस ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड में से, तो बनाएगा शाबाश बेटा NaCl, और ब्रोमीन बाहर निकल के वापस आ जाएगा। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई अपने बच्चों को? शाबाश बेटा, समझ आ गई बातें। अच्छा अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जो कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का दूसरा पार्ट है। देखो हमने पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी और अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है, वरना ये ऐसे ही रहेगा तो ये फिर कंप्लीट नहीं होता है, राइट। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बेटा इससे पहले जो हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ा, आई होप कि मेरे बच्चों को वो सारा कुछ समझ आया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है? बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें दो कंपाउंड्स अपने आयन्स को एक्सचेंज करते हैं, और जब वो अपने आयन्स को एक्सचेंज करते हैं तो वहां पे नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। सो यहां पे अगर मेरे बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो वो जल्दी लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स की ओर आ जाते हैं। सो यहां पे लिखेंगे दोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस in which two compounds exchange their ions and forms, और फिर क्या बन जाते हैं, and forms new compounds। उसके बाद नए कंपाउंड्स बन जाते हैं जब वो अपने आयन्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल जो है बेटा वो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, वो क्या है, AgNO3 किस में लेना है बेटा, एक्वस फॉर्म में, सो दैट कि यहां पे जब एक्वस फॉर्म लेते हैं तो एक्वस फॉर्म में आयन्स अच्छे से हम एक्सचेंज करा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आयनिक जो एक्वस सॉल्यूशन होता है या एक्वस फॉर्म बोल सकते हैं हम, उसमें आयन्स बहुत अच्छे से मूव करते हैं, तो यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स भी जल्दी हो सकता है। तो यहां पे AgNO3 लिया हमने और AgNO3 को
NaCl के साथ रिएक्शन कराते हैं जो कि खुद एक्वस फॉर्म में है। अब जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो यहां पे हमें पता है दिस सोडियम इज मोर रिएक्टिव। इससे पहले पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज में। अब सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा शाबाश, वो यहां पे आके इस सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। तो क्या बनेगा बेटा शाबाश, यहां पे बनेगा AgCl। Ag कहां आएगा अब Cl के साथ, तो यहां पे बनेगा AgCl इन द सॉलिड फॉर्म, और इसी को हम प्रेसिपिटेट का नाम देते हैं। यह सॉल्यूशन में से बाहर आ जाता है। अब यहां पे क्या रहा, NaNO3 ये सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में ही रहेगा बेटा। बात समझ आ रही है, शाबाश। एक और एग्जांपल, यहां पे BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। अब BaCl2 को मैं रिएक्शन करना चाहूंगा Na2SO4 के साथ बेटा। ये Na2 फिर से मुझे एक्वस फॉर्म में लेना है और यहां पे भी इसको एक्वस फॉर्म में लेना है। अब BaCl2 ये दो कंपाउंड्स हमारे पास है। जब मैं इन दो कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ मिक्स करूंगा एक ही टेस्ट ट्यूब में बेटा, वहां पे क्या होगा, देयर ऑकर्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन दिस बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो बेटा क्या बनेगा यहां पे, शाबाश मुझे बताइए क्या बनेगा, यहां पे बनेगा BaSO4 इन द सॉलिड फॉर्म, जो कि हमारा प्रेसिपिटेट होता है, प्लस और क्या बाहर निकलेगा बेटा, और NaCl एक्वस फॉर्म में ही सॉल्यूशन में रहेगा। तो ये है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आई होप कि ये सारी चीजें मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आई होगी। क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं बेटा, ऐसा ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब अगर इसके बाद भी अगर मेरे बच्चों को कहीं पे क्वेरी है, कहीं पे प्रॉब्लम है, दे कैन टेल मी। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक हमें यहीं पे खत्म करना है। तो फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज।